Assalamu alaikum. This is Miss Amit. I am here with more examples on frequency distribution. Today we will discuss about more examples on frequency distribution. फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें हमें क्या कहा गया है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द वेट recorded to the nearest grams of 60 apples picked out at random from a consignment. हमें 60 एप्पल्स का डाटा गिवन किया गया है और हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए बनाने को कहा गया है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास बाय स्कैनिंग द डाटा वी फाइंड दैट द लार्जेस्ट वेट इज 204 and the smallest weight is 68 grams, so that the range is 204 minus 68 equals to 136 grams. जो हमारे पास रेंज आई वो आई हमारे पास 136 grams. नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करते हैं कि हमारे पास 7 क्लासेस हैं ऑफ इक्वल साइज। देन साइज और विड्थ ऑफ द क्लास वुड बी 136 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 19.47। जो हमारे पास रेंज आई है उसको हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास वैल्यू आई 19.47, जिसको हमने h इक्वल्स टू 20 ले लिया टू फैसिलिटेट द न्यूमेरिकल वर्क। ठीक है, 19.47 को हमने 20 ले लिया ताकि हमें न्यूमेरिकल वर्क में फैसिलिटेट हो सके ये। Let us decide to locate the lower limit of the class at 65। और ये डिसाइड किया गया है कि 65 से हम जो है हमारी फर्स्ट लोअर क्लास को स्टार्ट करेंगे। विद दिस चॉइस द क्लास लिमिट्स विल बी, और इस चॉइस के साथ हमारे पास क्लास लिमिट्स क्या होंगी, 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124 up to so on at the last class limit। द ग्रुप फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट होकर आई वो आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको वेट दिया गया है, क्लासेस वेट, और इसके अंदर जो हमारे पास हर क्लास के अंदर एंट्रीज आ रही हैं वो आपको इस कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम में आपको शो की गई हैं, 76 टू 80 एंड 82। ये हमारी वैल्यूज फर्स्ट क्लास के अंदर लाइक आ रही हैं और ये 9 वैल्यूज हैं, इसलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 9 के इक्वल है। और सेकंड क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 है, उसमें 10 वैल्यूज लाइक आ रही हैं इस रेंज के अंदर। इसी तरह हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है वो हमारे पास कैलकुलेट आ गया 60 के। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन बिलो आर द मीन एनुअल डेथ रेट्स पर 1000 at ages 20 to 65 in each of 88 occupational groups। हमें 88 ग्रुप्स का डाटा हमें दिया गया है एनुअल डेथ रेट्स का एट द एजेस ऑफ 20 to 65। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें 88 वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है वो रेंज है। इस डाटा के लिए भी हम रेंज फाइंड करेंगे। इसकी जो लार्जर वैल्यू है डाटा की वो है 14, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है वो हमारे पास है 3.9, सो दैट द रेंज इज 14 माइनस 3.9 इक्वल्स टू 10.1। ये हमारे पास रेंज कैलकुलेट होकर आ गई। एज द डाटा आर रिकॉर्डेड टू 1 डेसिमल प्लेस, जो हमारे पास डाटा गिवन है वो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड किया गया है। वी में देयरफॉर लोकेट द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एट 3.5।
और इसके रिस्पेक्ट हम ये लोकेट करते हैं लोअर क्लास लिमिट अपनी 3.5 से लोकेट करते हैं हम। लेट अस चूज अ क्लास इंटरवल ऑफ 1 और क्लास इंटरवल हमारे पास 1 लिया गया है जो कि रेंज ओवर क्लासेस को डिवाइड करने से हमारे पास आता है। देन द क्लास लिमिट्स आर स्पेसिफाइड एज, तो जो इस तरह हमारे पास क्लास लिमिट्स बनेंगी वो हमारे पास फर्स्ट क्लास जो होगी वो होगी 3.5 टू 4.4 और नेक्स्ट होगी 4.5 टू 5.4 और इसी तरह हम सारे डाटा को क्लासेस में डिवाइड कर देंगे और जो कि हमें नेक्स्ट टेबल से आपको दिखाया गया है कैसे इसको टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर डेथ रेट्स दिए गए हैं क्लासेस की फॉर्म में और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि हर क्लास के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज लाइक आ रही थी उस क्लास के रिस्पेक्ट। ठीक है, हमारे पास 3.5 टू 4.4 में एक वैल्यू लाइक आ रही है इस रेंज में, सो फ्रीक्वेंसी इज 1। नेक्स्ट हमारे पास 4.5 टू 5.4 है, इसके रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 आ रही है। इस तरह हमने सब क्लासेस की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली और हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम आ गया है वो है हमारे पास 88। ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट होगी इस एग्जांपल के लिए। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा बिलो। अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इसके लिए भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। इसका भी हमने by scanning the data we find the largest value is 81.71 and the smallest value is 18.95, so that the range is 18.71 minus 18.95 equals to 62.76। 62.76 हमारे पास रेंज फाइंड होकर आ गई। सपोज वी डिसाइड टू टेक 5 क्लासेस और हम 5 क्लासेस डिसाइड करते हैं, देन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल वुड बी, साइज हमारे पास वही जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, रेंज डिवाइडेड बाय क्लासेस इक्वल्स टू 12.55। ठीक है, इसको भी हम 12.55 को राउंड करके हम इसको नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू पे ले जाएंगे h इक्वल्स टू 13। ठीक है, हमारे पास h जो होगा वो 13 होगा। तो इसके रिस्पेक्ट जो हमारे पास हम फर्स्ट जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा डाटा रिकॉर्ड किया गया है, तो हम जो लोअर लिमिट है वो हम डिसाइड करते हैं कि हम फर्स्ट ग्रुप की 18 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 18 के साथ इस चॉइस के साथ अगर हम लोअर क्लास लिमिट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो क्लासेस आएंगी वो आएंगी 18 टू 30.99, नेक्स्ट आएगी 31 टू 43.99 और इस तरह क्लासेस के अंदर हमारा डाटा डिवाइड होकर आ जाएगा, जो कि आपको गिवन बिलो जो टेबल है वो शो कर रहा है कि हमारे पास क्लासेस कंस्ट्रक्ट हो गई हैं 5 क्लासेस और जो फ्रीक्वेंसी है उन क्लासेस के अगेंस्ट वो फ्रीक्वेंसी हमने लोकेट कर दी टेबल के अंदर और जो फ्रीक्वेंसी का हमारा सम आ रहा है वो हमारा सम टोटल 30 आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले पे। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमारे पास क्या होता है? A clear disadvantage of using a frequency table is that the identity of individual observations is lost in grouping process। ये आप जानते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं उसमें हम लोग क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, तो क्लासेस के अंदर जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रुपिंग प्रोसेस होता है वो हमारे पास जो क्लासेस का, उसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, और इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जॉन टुकी ने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई जिसको हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक ऑफर्स अ क्विक एंड नोवेल वे फॉर साइमल्टेनियसली सॉर्टिंग एंड डाटा सेट्स वेयर each number in the dataset is divided into two parts, a stem and a leaf.
जो हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की टेक्निक है, ये हमारे पास एक सॉर्टिंग टेक्निक है, जिसके अंदर हम डाटा के जो नंबर होता है उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं स्टेम एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड अ लीफ। A stem is leading digit of each number and is used in sorting. जो हमारा स्टेम होता है उसको हम लीडिंग डिजिट कहते हैं और उससे हम सॉर्ट करते हैं अपने डाटा को। वाइल लीफ इज द रेस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेलिंग डिजिट्स एंड शोन इन डिस्प्ले। और जो लीफ होते हैं उनको हम डिस्प्ले में शो करते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन सेपरेट्स द लीव्स फ्रॉम द स्टेम। और हम एक सेपरेट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू हम स्टेम को अलग लिखते हैं और लीफ को अलग डिस्प्ले करते हैं। ऑल पॉसिबल स्टेम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, जो हमारे पास स्टेम्स आएंगी उनको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे एंड प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, और उसको हम लेफ्ट साइड ऑफ लाइन पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें नंबर दिया गया है, ठीक है, नंबर है 243। इसको अब हम स्प्लिट करेंगे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के लिए। तो हम इसको इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं कि हम लीडिंग डिजिट इसमें रख लें 2, जिसको हम कहेंगे स्टेम। तो हमारे पास जो बाकी डिजिट्स हैं वो होंगे ट्रेलिंग डिजिट, जिसको हम कहेंगे लीफ। वो आएंगे हमारे पास राइट साइड पर, ठीक है। या अगर हम इसको इस तरीके से भी स्टेम एंड लीफ में डिवाइड कर सकते हैं कि हम इसका लीडिंग डिजिट रख लें 24, जिसको हम कहेंगे स्टेम। तो हमारे पास जो लीफ है, जो रिमेनिंग डिजिट है जिसको ट्रेलिंग डिजिट कहेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 3। इन दोनों तरीकों से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर को। हमारे पास जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को यूज करने का बेनिफिट हमारे पास क्या है? द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इज यूजफुल स्टेप फॉर लिस्टिंग द डाटा इन एन एरे। हमारे पास जो डाटा है वो एरे में आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है ये हमारे लिए यूजफुल है। लीव्स आर एसोसिएटेड विद द स्टेम टू नो द नंबर। और हमारे पास जो लीव्स हैं वो स्टेम्स के साथ एसोसिएट होते हैं, जिससे हम उस नंबर का पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देख लिया कि 243 को अगर हम मिला दें स्टेम और लीफ के साथ तो हमारे पास वो एक्चुअल नंबर आ जाता है जो हमारे पास था। The stem and leaf table provides a useful description of dataset and can be easily converted to a frequency table. जब हमारे पास stem and leaf display stem and leaf table होगा, इससे हमारे पास डाटा की डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगी और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में भी। इसके हमारे पास एग्जाम्पल है, the ages of 30 patients admitted to a certain hospital during a particular week were as follows. हमें 30 पेशेंट्स जो कि एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर वीक में, उनका डाटा हमारे पास गिवन है, वैल्यूज हमें गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फॉर द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एन एरे। और डाटा को हमने एक एरे में शो करना है और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाटा को स्कैन करते हैं। डाटा को स्कैन करने के बाद हमारे पास जो सबसे ऑब्जर्वेशन की जो रेंज है वो हमारे पास है 12 to 74। मतलब सबसे लोएस्ट हमारे पास जो क्लास है वो है 12 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 12। और देन हमारे पास है 74। वो यूज द फर्स्ट or leading digit as the stem and the second trailing digit as the leaf। और जो हमारे पास फर्स्ट है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फर्स्ट डिजिट को हम कहते हैं स्टेम और सेकंड को हम कहते हैं लीफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर डाटा की वो है 48, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेम जो है वो 4 है और लीफ इसका जो है वो 8 है। सेकंड नंबर हमारे पास 31 है, ठीक है। 31 की हमारे पास स्टेम हो गई 3 और लीफ हो गया 1।
इस तरह हम सबको ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे और जो इसका टेबल है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास जितनी स्टेम थी, ठीक है, उसको हमने 1 2 3 मतलब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको हमने प्लेस किया टेबल के अंदर, और जो उसके रिस्पेक्ट स्टेम के रिस्पेक्ट जो हमारे लीफ थे उसको हमने टेबल की राइट साइड पर डिस्प्ले किया है, और इसको हमने ट्रेलिंग डिजिट कहा है। जैसे फर्स्ट हमारे पास लीफ है 8, ठीक है, 8 को हम स्टेम हमारे पास है 1, सो द नंबर विल बी 18। सेकंड हमारे पास जो ट्रेलिंग डिजिट है वो है 2। 2 को अगर हम 1 के साथ स्टेम के साथ मिलाएं तो ये बनता है 12, ठीक है। इस तरह 18 और 12 को हमने इस तरह स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में शो किया। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज को इस तरह हमने उनके स्टेम्स के रिस्पेक्ट जो लीफ बन रहा था उसको हमने राइट हैंड साइड पर टेबल के डिनोट किया। लास्ट पर हमारे पास स्टेम है 7 और इसके रिस्पेक्ट हमारे पास लीफ है 1 एंड 4, मीन्स 71 एंड 74।